नमस्कार साथियों, जय भीम। आज अभी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी ने एक ट्वीट किया है, लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि जिस तरह से SC/ST रिजर्वेशन में वर्गीकरण किया जा रहा है और उसको लागू करने का काम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हरियाणा की सरकार नई नवेली जो अभी बनी है उसने सबसे पहले लागू किया है। और इसके अलावा भाजपा के लागू करने के बाद तेलंगाना और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार भी इसको लागू कर रही है। इसको लेकर जो है आज BSP अध्यक्ष बहन मायावती जी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हो चाहे BJP हो, दोनों पार्टियों में जो दलितों का अस्तित्व है वो नीचे गिरा है। BSP अध्यक्ष मायावती जी ने चाहे कांग्रेस हो चाहे BJP हो, इन दोनों पार्टियों पर हमला बोला है। उन्होंने बहन मायावती जी ने कहा है कि कांग्रेस की तरह भारतीय जनता पार्टी भी दलितों के आरक्षण को खत्म करना चाहती है। सबसे पहले आप सुनिए कि BSP अध्यक्ष बहन मायावती जी ने क्या कुछ कहा है। आज बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कहा कि देश के करोड़ों शोषित व उपेक्षित दलितों के आरक्षण विरोधी तथा उनकी आपसी एकता की दुश्मन जातिवादी पार्टियों द्वारा आरक्षण में कोटे के बंटवारे के प्रति सक्रियता से यह साबित है कि भाजपा व कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं तथा उनसे समाज व संविधान को खतरा घटा नहीं बल्कि बढ़ा है। आगे मायावती जी कहती है कि हरियाणा की भाजपा सरकार के बाद अब तेलंगाना व कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा भी दलितों को बांटने के लिए उनके आरक्षण के भीतर आरक्षण की नई व्यवस्था को आपाधापी में लागू करने का फैसला वास्तव में आरक्षण को निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने के लिए इनके जारी षड्यंत्र का नया प्रयास है। और आगे बहन मायावती जी ने कहा कि SC/ST व अन्य उपेक्षितों की राजनीतिक शक्ति को खतरा मानने वाले भाजपा, कांग्रेस व सपा जैसी जातिवादी पार्टियों के विभाजनकारी इरादों है। इनमें साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी अति सावधानी जरूरी, ताकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कारवा कमजोर ना होकर मजबूत हो। वहीं पे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, ऐसे में दलित समुदाय से आने वाले लोग करें ही तो क्या करें, क्या वो इंसान नहीं है। वहीं पे इस समय चुनाव का दौर चल रहा है। महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा एक सीट पर, वायनाड की सीट पर लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी पार्टियों का जनाधार बढ़ाने में जुटी हुई हैं। तो इसी वक्त जो है BSP अध्यक्ष मायावती जी का ये ट्वीट जो SC/ST रिजर्वेशन का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ था, जिसको लेकर 21 अगस्त को BSP के तरफ से और आजाद समाज पार्टी के तरफ से और तमाम बहुजनों के दलों ने जो है एक विशाल जन आंदोलन किया था इसको लेकर, SC/ST रिजर्वेशन को लेकर। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार बनने पर उसे लागू कर दिया गया। और जैसे ही ये लागू हुआ उसके बाद तेलंगाना और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार भी इसे लागू कर देती है। एक तरफ रिजर्वेशन का मुद्दा बना हुआ है जिसपे कोई भी राजनीतिक पार्टी के नेता बात करने को तैयार नहीं है, सिवाय दलित समुदाय से आने वाले नेताओं के। दलितों को न्याय न मिलने के कारण भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। सुनिए चंद्रशेखर आजाद ने योगी आदित्यनाथ को क्या कुछ कहा है। चंद्रशेखर आजाद ने चंद लाइनों में योगी आदित्यनाथ को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे कहकर एकता का दम भरने वालों कहाँ है इंसानियत का अधिकार। इस दलित का क्या गुनाह था जो उसने जान गंवाई। समाज को बांटकर जातियों में अब एकता की दे रहे हो दुहाई। ये सीधे तौर पे चंद्रशेखर आजाद ने योगी आदित्यनाथ को कहा।